नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और आज पुलवामा हादसे को 3 बरस पूरे हो गए हैं। आज 14 फरवरी है और आज ही के दिन 300 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स को लेकर हमारे शहीदों पर हमला हुआ था। एक कार ने हमारे जवानों की जाती हुई बस में हमला किया था और वो शहीद हो गए। जब हादसे में 40 जवान शहीद हुए तो सीआरपीएफ ने कहा था कि ना माफ़ करेंगे और ना भूलेंगे। 12 दिन में ही भारत ने पाक को सिखाया था सबक। पूरी दुनिया में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के इतिहास में ये एक काला दिन है। इस दिन भारत पर आतंक का काला साया मंडराया था। पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने एक हमले में भारत के आज ही के दिन 3 साल पहले अपने 40 वीर जवानों को खो दिया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद बस में तेज विस्फोट हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। पुलवामा हमले के बाद देश भर में गुस्से का उबाल था। हर तरफ एक ही शोर था, अपने शहीदों के बलिदान का बदला लेना जरूरी है। देश में एक तरफ गुस्से का उबाल था तो दूसरी ओर देशवासी गमगीन भी थे। देश के अलग अलग राज्यों में वीर सपूतों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन ठीक 12 दिन बाद भारत ने इस आतंकी हमले का बदला लिया। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 12 दिनों के अंदर पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पुलवामा हमले के बाद से ही योजनाएं बनाई जा रही थी। 15 फरवरी 2019 को सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बदला लेने को लेकर एक योजना बताई गई। इस दौरान कई विकल्पों को लेकर चर्चा हुई। कुछ साल पहले उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार भारत ने एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे प्लान की जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल को दी। डोभाल के साथ उस वक्त के वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने मिलकर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना का अहम रोल रहा। भारत ने तय कर लिया था कि उसे किस जगह को निशाना बनाना है। एक बार जगह तय हो जाने के बाद एजेंसियों ने हमले के इनपुट निकालने शुरू कर दिए। रॉ और आईबी ने जैश के ठिकानों का सही पता लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आर्मी को भी अलर्ट पर रखा गया था। एलओसी के पास इलाके में आर्मी के जवान सतर्क थे। एयर स्ट्राइक के लिए भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 विमानों को चुना। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले तय हुआ कि मिराज 2000 के साथ AWACS को भी तैनात किया जाएगा। इन्हें ग्वालियर बेस पर तैनात किया गया। आगरा बेस भी अलर्ट पर था। 25 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक से एक दिन पहले इस ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों के फ़ोन बंद करा दिए गए। पीएम मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और वायुसेना को हर खबर की जानकारी दी जा रही थी। 26 फरवरी 2000 दिन की रात मिराज 2000 विमान ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी। इस दौरान आगरा बरेली एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया। इसी दौरान पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी निगरानी रखी गई। भारत के 12 मिराज 2000 विमान तड़के 3 बजे
पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। वायुसेना की कार्रवाई में बालाकोट स्थित जैश के आतंकी शिविर को तबाह कर दिया गया। इस हमले में सैकड़ों आतंकी मारे गए और इस तरह से भारत ने अपने वीर जवानों का बदला लिया। हालांकि पाकिस्तान को हर बार भारत ने धूल चटाई है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। इसलिए हमारे जवानों ने आतंकवादियों के ठिकानों को तो ठिकाना लगा दिया, लेकिन ये आतंकी बार बार भारत पर इस तरह की नापाक कोशिश करते रहते हैं, जिसका जवाब हमारी सेना समय समय पर देती रहती है और हमारे जवानों का हौसला हमारे देश के लोग बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं और हम अपने चैलेंज न्यूज़ की तरफ से अपने वीर जवानों को सत सत नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।